एनसीआरबी का खुद का डाटा बताता है कि मैरिज और लव अफेयर की वजह से देश में हर साल 13 से 14 हजार लोग अपनी जान को गंवा बैठे हैं। यानी कि जब तक आप इस वीडियो को खत्म करेंगे तब तक भारत के किसी कोने में से किसी एक इंसान ने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहा होगा। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये उस माँ की कहानी है जिसने 9 महीनों तक अपने पेट में रखा, हर सांस के साथ एक नया सपना बुनती रही, हर धड़कन के साथ एक नया ख्वाब देखती रही। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उन सारे सपनों के ऊपर पानी फेर दिया। दोस्तों, ये सारी मौतें सिर्फ मूव ऑन ना कर पाने की वजह से होती है। इस विषय पर समय समय पर अलग अलग रिसर्चरों ने रिसर्च किया है। उनमें से ही दो थे डॉक्टर फिशर ने 30 सालों तक प्यार में पागल हुए लोगों के और साथ साथ जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है उनके ब्रेन को स्कैन किया और उन्हें एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। जब हमारा ब्रेकअप होता है तब हमारे ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो कोकेन जैसी नशीली दवाओं को छोड़ने के बाद होता है। ब्लूमा जिगार्निक ने रेस्टोरेंट में रिसर्च के दौरान पाया तो वेटर उन ऑर्डर को बखूबी याद रखते हैं जिसका बिल अभी तक पेड नहीं हुआ। जैसे ही बिल पेड होता था वेटर उन ऑर्डर को पूरी तरह से भूल जाते थे। दोस्तों, हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे आपका मोबाइल किसी अनसीन मैसेज को बार बार आपको नोटिफाई करने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन उन पुरानी यादों को बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है। उस लड़की की या उस लड़के की याद आपको इसलिए नहीं आ रही ताकि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़की या लड़का है, बल्कि इसलिए आ रही है ताकि आपका दिमाग वो डोपामाइन मांग रहा है जो कभी उसकी एक स्माइल से मिलता था। तो अगली बार जब भी आपको उसकी याद आए तो खुद को समझाओ कि ये दिल का नहीं बल्कि दिमाग का एक केमिकल गेम है। इन यादों को मिटाना ठीक वैसा ही है जैसे पत्थर पर बनी लकीर को मिटाना। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम न्यू मेमोरीज बनाते हैं तो पुरानी यादों का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। दोस्तों, इन यादों को मिटाने के लिए हमें कुछ चीजों का कड़ाई से पालन करना होगा। जैसे कि उसको सोशल मीडिया पर फॉलो करना, बार बार उसकी डीपी देखना, उसके पोस्ट को लाइक करना, उसके फ्रेंड को उसकी सिचुएशन के बारे में बार बार पूछना, ये बातें पूरी तरह से बंद कर दे। ये बातें आपको उसको भूलने की बजाय उसको बार बार याद दिलाती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, आपको उस जख्म को भरना है, ना कि उसे कुरेद कुरेद कर एक बड़ी जख्म में तब्दील करना है। अक्सर हमें यादें इसलिए भी आती है ताकि हम उस व्यक्ति की बुराइयों के ऊपर पूरी तरह से पर्दा डाल देते हैं। जब भी अगली बार आपको उसकी याद आए तो उसकी बुराइयों की एक लिस्ट बनाए और जैसे कि उसने आपको इग्नोर किया या वो अब किसी और के साथ खुश है। अक्सर ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग खुद को ही दोषी मानते हैं। आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें। अगर प्यार सच्चा होगा तो खुद ब खुद लौट कर आएगा। गम के गाने सुनना पूरी तरह से बंद कर दे। ये गाने उस ट्रिगर का काम करते हैं जो पुरानी यादों को सैलाब की तरह आपकी आंखों के सामने लाते हैं। खूब एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपका दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है। एंडोर्फिन हार्ट ब्रेकिंग के दर्द को कम करने में मददगार होता है। इन्हीं सब चीजों को फॉलो कर लुई है जैसी लेखिका और हैरी पॉटर की लेखिका जेके रोलिंग ने मूव ऑन किया और आज ये दोनों भी बेस्ट सेलर बुक की लेखिका है। यादों को भुलाने की बजाय इतनी ज्यादा न्यू मेमोरी बनाए ताकि वो यादें इतनी गहराइयों में दब जाए कि फिर कभी जिंदगी में लौट कर ही ना आ पाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि कुछ लोग आपके जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो आपको बदल सके, ना कि इसलिए कि आपके साथ पूरी जिंदगी भर रह सके। तो दोस्तों, उन लोगों का काम हो चुका है, अब आपका काम शुरू हो चुका है खुद को और बेहतर बनाने का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मूव ऑन करने के लिए मदद करेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।